हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आशा कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए, आज हम नए सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले आप लोग को हम कुछ बता देते हैं। आज कितना तारीख है? तो आज हो गया डेट, है ना, 2 तारीख, 2/3/2026, है ना। आज हो गया, ठीक। और 2/3/2026 है ना आज का दिनांक। और आज होलिका दहन, है ना। होलिका होलिका दहन है ना। तो सबसे पहले हमारे तरफ से, है ना, आप सबको होली की शुभकामनाएं, और आप लोग के माता पिता को भी शुभकामनाएं, ठीक ना, बड़ा जी। और यहाँ से हम लोग, आज से हम नए साल, है ना, और नए चैप्टर के साथ हम लोग क्या करेंगे, है ना, स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग को कंटिन्यू क्या करना है, क्लास देखना है ना। तो चलिए, आज से हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में। आज हम लोग एक नए सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं, है ना। और हम लोग सीखने के लिए आए हैं कि हम लोग का ये चीज चैप्टर वाइज चैप्टर का नाम क्या होता है ना। बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होता है, ठीक ना। तो आज हम इस चीज के बारे में, है ना, क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और चर्चा के साथ साथ में कौन कौन से चैप्टर के साथ में कितना मार्क्स, है ना, हम लोग को एग्जाम पैटर्न पर पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए, आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027, है ना। जो आप लोग से पीछे दीदी भैया लोग, है ना, एग्जाम दिए हैं, है ना, उन सब के लिए, वो सब तो एग्जाम देकर के निकल गए, है ना। अब आप लोग का बारी है। तो आप लोग का बारी है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोग को बहुत मेहनत करना होगा। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 चैप्टर नेम, है ना, हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज में, है ना, एक्सरसाइज में हम लोग का क्या करना है ना, इसको देखना है कि कितना। अब यहाँ पर बोला गया कि कौन चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है ना, कितना नंबर को पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे मैथ को, हम लोग, है ना, हम लोग 7 इकाई में, है ना, भाग को चैप्टर वाइज को हम 7 इकाई में टोटल को बांटेंगे। और 7 इकाई में 15 चैप्टर को हम लोग मार्क करके क्या करेंगे, कितना कितना नंबर से पूछा जाता है। तो चलिए, हम लोग आज आते हैं यहाँ पर इकाई फर्स्ट में, है ना। चलिए, जानकारी यहाँ पर देखते हैं। इकाई फर्स्ट, इकाई पहला में हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग को इकाई पहला में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है ना, और कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाता है इकाई फर्स्ट में। तो देखना है इकाई पहला नंबर, आप लोग को मालूम होगा, पहला नंबर होता है मैथ में वास्तविक संख्या। कौन संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या। तो उसको हम लोग क्या, कौन से चैप्टर के अंदर में आता है, तो ये संख्या पद्धति के अंदर में आता है। संख्या पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम, है ना, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम लोग को कितना अंक का पूछता है, कितना मार्क का पूछता है, तो ये टोटल 20 अंक का पूछता है। कितना अंक का? 20 अंक का। इसके अंदर में कौन से चैप्टर से पूछा जाता है, तो पहला फर्स्ट चैप्टर होता है हम लोग का वास्तविक संख्या, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर, है ना। रियल नंबर ये प्रॉपर, है ना, 20 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, पहला चैप्टर संख्या पद्धति में। अब हम लोग चलते हैं, है ना, इकाई सेकेंड में हम लोग चलते हैं। इकाई सेकेंड में बोला गया है, इसके अंदर में कौन से चैप्टर आता है, है ना। तो आप लोग को मालूम होगा कि बीज गणितीय का नाम सुने होंगे, बीज गणितीय, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए इंग्लिश में, अलजेब्रा। ये कितना अंक का पूछा जाता है, तो अलजेब्रा से हम लोग का एग्जाम पैटर्न 40 अंक का पूछा जाता है। 40 अंक का। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं,
है ना। तो यहाँ देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर, तो दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर आता है। तो नाम क्या क्या है, तो इसको लिख लेते हैं। पहले दूसरा चैप्टर का नाम बहुपद, तीसरा चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण, और चौथा चैप्टर का नाम हम लोग का क्या है ना, चौथा चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात। पांचवा चैप्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। पांचवा चैप्टर का नाम हम लोग का समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ये है ना, ये पांचों चैप्टर से क्या चाहिए, ये पांचों यानी कि कहने का मतलब 4 चैप्टर से, है ना, 4 चैप्टर बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी से हम लोग का कितना अंक का पूछा जाता है, 40 अंक का पूछा जाता है मिला करके। समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं इकाई 3। इकाई 3 में अगर देखा जाए, इकाई 3 में तो ये हम लोग को कौन से चैप्टर क्या है, कौन से चैप्टर इकाई 3 में हो भाई, है ना। तो इकाई 3 में हम लोग को देखना है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति है ना, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग के, है ना, निर्देशांक ज्यामिति कितने अंक को पूछा जाता है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति 20 अंक को पूछा जाता है, 20 अंक। कितने अंक, 20 अंक। अब 20 अंक को पूछा निर्देशांक ज्यामिति में, तो निर्देशांक ज्यामिति में कौन से चैप्टर को पढ़ना होता है, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। इसको अब इसके अंदर में, अब हम लोग को ये तो 3 इकाई के बारे में चल गया, चर्चा हो गया। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इधर देख लेते हैं इकाई 4, इकाई 4 के बारे में। तो इकाई 4 में हम लोग का क्या चीज पढ़ना होता है जानते हैं, है ना, त्रिकोणमिति, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति ये कितना अंक का पूछा जाता है, तो ये 40 अंक का पूछा जाता है, 40 अंक का, है ना, 40 अंक। तो ये इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर था, 8वां चैप्टर आता, 7 चैप्टर तक हम लोग कर लिए। इसमें एक चैप्टर बच गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक बार हम छठा को नहीं लिए हैं, है ना, 7वां लिए। तो एक चैप्टर बच गया, अभी हम लेंगे किसमें पूछा जाता है ना। तो त्रिकोणमिति हो गया, त्रिकोणमिति। और 9वां चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसमें क्या चीज पढ़ना होता है, तो इसमें ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी पढ़ने के लिए होता है इसमें, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया 4 इकाई तक। 5वां इकाई में क्या पढ़ना होता है, 5वां इकाई, इकाई 5, इकाई 5 में हम लोग का, है ना, कौन से चैप्टर के अंदर में पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो ज्यामितीय पढ़ना है, ज्यामितीय, ज्यामितीय, ज्यामितीय। ये कितना अंक का पूछा जाता है ज्यामितीय, तो अंक 20 अंक का पूछा जाता है, 20 अंक, 20 अंक का, ठीक। तो 20 अंक का पूछा जाता है। अब इसके बाद इसमें आप देखिए 6ठा चैप्टर आता है, ठीक ना। 6ठा चैप्टर त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज। 7वां चैप्टर है हम लोग का क्या, वृत्त, वृत्त। 8वां चैप्टर है, उसमें चैप्टर निकालना किताब में, 8वां चैप्टर है किताब में, 8वां चैप्टर में हम लोग को देखना है ना। 8वां चैप्टर, 7वां चैप्टर हो गया, है ना, 6ठा और 7वां हो गया, 7वां यहाँ पर हो गया था, 8वां भी हो गया ना, इसमें 6ठा इसमें हो गया। तब त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के बाद, है ना, वृत्त के बारे में हम लोग का 10वां है, 10वां चैप्टर वृत्त के बारे में पढ़ना। और 11वां चैप्टर है हम लोग का, है ना, रचनाएं के बारे में पढ़ना, रचनाएं, है ना, रचनाएं। अब इसके बाद हम लोग 5 इकाई तक जान चुके हैं, है ना। 5 इकाई के बाद हम लोग का है ना, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये चीज। पहला इकाई संख्या पद्धति में हम लोग का पढ़ना वास्तविक संख्या। दूसरा इकाई में हम लोग का बीजगणितीय के अंदर में दूसरा चैप्टर यानी बहुपद।
तीसरा चैप्टर दो चार वाले रैखिक समीकरण, चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, पांचवा चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ना है ना। और तीसरा इकाई में हम लोग को पढ़ना, तीसरा इकाई में निर्देशांक ज्यामिति के अंदर में जो 20 अंक का पूछा जाता है ना, और बीजगणितीय 40 अंक का पूछा जाता है, और संख्या फलती कितना अंक का 20 अंक का पूछा जाता है। और इसके अंदर में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति, सिर्फ और सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति। और चौथा इकाई में हम लोग देख लिया जाए, चौथा इकाई में तो त्रिकोणमिति, जो इस है ना, जो पैटर्न होता है ये इकल्ला है ना, इकल्ला ये पूछा जाता है 40 नंबर के है ना, 40। तो आप लोग को मेहनत करना, तो मैं 40 अंक का पूछा, इसमें क्या क्या चीज के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना। तो एक 8वां चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति हो गया, 9वां चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, और 5वां जिसमें अनुप्रयोग में हम लोग जानते हैं ऊंचाई और दूरी के बारे में। 5वां नंबर जानते हैं है ना, 5वां इकाई में जानते हैं हम लोग ज्यामितीय, ज्यामितीय कितना अंक का पूछा जाता है, 20 अंक का है ना, 20 अंक का ज्यामितीय पूछा जाता है। थोड़ा सा बंद करिए। फिर त्रिभुज, त्रिभुज और त्रिभुज वृत्त और रचनाएं, त्रिभुज वृत्त और रचनाएं। तो चलिए जैसा कि हम लोग आप लोग को बता रहे थे ना, 5 इकाई तक हम लोग कर लिए है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं, मिटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं है ना, छठा इकाई से स्टार्ट करते हैं। रोकना नहीं रोकना। चलिए यहाँ पढ़े वास। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या चीज, इकाई 6 यानी छठा इकाई है ना, इकाई 6। इकाई 6 में हम लोग को जानना है, इकाई 6 में जानना है क्या चीज है ना, इकाई 6 में, ठीक, इकाई 6 में। तो इसमें इकाई 6 में हम लोग को कौन चैप्टर पढ़ना है, तो इकाई 6 में हम लोग को पढ़ना क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति है ना। और क्षेत्रमिति से हम लोग को कितना अंक का पूछा जाता है, क्षेत्रमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है ना, यानी कि मैथ में बहुत सब चैप्टर 15 चैप्टर 15 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जो कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज आगे हम लोग बताने, हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो पहला है यहाँ पर हम लोग जान लिए है ना 11 चैप्टर तक। अब हम लोग का 12वां चैप्टर का नाम है, 12वां चैप्टर का नाम क्या चाहिए है ना, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और 13वां नंबर है ना, 13वां नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय, पृष्ठीय है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, आयतन ये हो गया है ना। हम लोग को ये 2 चैप्टर से 40 अंक का पूछा जाता है, 13 चैप्टर हो गया है ना। अब हम लोग को इकाई लास्ट है, हम लोग इकाई लास्ट है 7वां है ना। इस 7 इकाई हम लोग बोल दिए ना, मैथ को हम लोग 7 भाग में बांटा गया, तो 7 भाग में यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर को है ना। तो क्या क्या चीज है, तो 7वां में है बोला गया, 7वां में बोला गया है ना। पहला हम लोग का 14वां चैप्टर है ना, जो हम लोग इसके अंदर में पहले किसके अंदर में पढ़ना, तो संख्यांकी आप लोग जानते होंगे, संख्यांकी, संख्यांकी, संख्यांकी के बारे में है ना, संख्यांकी के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये कितना नंबर के पूछा जाता है, तो ये 20 नंबर का पूछा जाता है, 20 अंक का, 20 अंक का, 20 मार्क का। तो इसमें 14वां नंबर है, जो 14वां चैप्टर का नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं माध्य, माध्यक एवं बहुलक, बहुलक, माध्य, माध्यक एवं बहुलक। और एक जो लास्ट चैप्टर हम लोग का 15वां चैप्टर है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं, प्रायिकता, प्रायिकता है ना। तो देखिए हम 15 चैप्टर को है ना बता दिए कि यार कौन कौन से है ना इकाई में कौन कौन से अंक कितना नंबर को पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं है ना, वीडियो देखने चल जाते हैं, तो हम लोग को ये नहीं पता होता है कि हम लोग को कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर से क्या करना है, ये सिलेबस से कितना नंबर को पूछा जाता है, अब कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग को पता चला ही होगा है ना। तो चलिए इसके बाद हम अब आगे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर हम लोग चलते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग तो इकाई 7 तक हम लोग जान गए है ना। 7 तक जानने के बाद हम लोग का अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग को 3 क्या चीज
है ना, हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 चैप्टर को हम भाग लिए हैं, ठीक है। 3 चैप्टर, तो कौन कौन से 3 चैप्टर है? जो पहला हम लोग को पढ़ना है बीज गणितीय, बीज गणितीय, है ना, बीज गणितीय, बीज गणितीय। दूसरा हम लोग को पढ़ना है क्या चीज? त्रिकोणमिति। क्या चीज पढ़ना है? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। तीसरा हम लोग को पढ़ना है क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। अब इसके अंदर में ये तीनों जो हम बांटे हैं भाग, है ना, अब इसके अंदर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है तो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, बीज गणितीय टोटल 40 अंक का पूछा जाता है, और इसके अंदर में, है ना, इसके अंदर में त्रिकोणमिति कितना अंक का पूछा जाता है? तो 40 अंक का पूछा जाता है। कितना अंक का? 40 अंक का। और ये है ना, ये क्षेत्रमिति होता है ना, जो कितने अंक का पूछा जाता है, तो ये क्षेत्रमिति भी 40 अंक का पूछा जाता है ना, 40 अंक, 40 अंक, 40 40 यानी 40 दिया 120 से। और हम लोग का एग्जाम कितना नंबर का होता है? 100 नंबर के, है ना। 100 बाई कितना लाना है मैथ में, अगर बात कर दिया जाए तो 100 बाई 100, है ना। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। तो 120 नंबर को पूछा जाता है ना। इससे ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये भी बताएंगे हम लोग, है ना। तो चलिए, इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है? पहला बहुपद के बारे में, बहुपद। दूसरा पढ़ना हम लोग को है दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तीसरा के बारे में हम लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। चौथा पढ़ना है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ये चीज के बारे में, है ना। ये 4 चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। और हम लोग का त्रिकोणमिति में अगर बात कर लिया जाए तो 2 चैप्टर। तो पहला त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। दूसरा ऊंचाई दूरी। तीसरा क्या है? ऊंचाई दूरी एवं दूरी, ऊंचाई दूरी, ये 2 चीज पढ़ना है। और इसमें क्षेत्रमिति में अगर बात कर लिया जाए, क्षेत्रमिति में तो क्या चीज? तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और एक और है क्षेत्रफल से पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन, और आयतन। ये इतना चीज हम लोग को देखते हुए काम करना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब हम लोग इंपॉर्टेंट, ये तो हम बात कर ली, है ना। तो 4 2 6 2 8, 8 चैप्टर, ठीक ना। और इसमें बहुत सारा चैप्टर है जो हम अभी तक लिखे नहीं है ना। तो इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, इसके अलावा हम लोग को क्या करना है? एक संख्यांकी का नाम जानते ही होंगे, है ना, संख्यांकी, संख्यांकी, संख्यांकी के बारे में। और एक प्रायिकता, प्रायिकता, है ना। ये चीज है, 2 चीज आने की, 4 2 6 2 8 2 10। और जो 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर बच गया, उससे भी पूछा जाता है। लेकिन ये जितना हम लिखे हैं वो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो हम लोग 7 इकाई हम लोग जाने, है ना, 7 इकाई 7 जाने। उसमें से टोटल अगर बात कर लिया जाए तो कितना नंबर का पूछा जाएगा? 200 नंबर का सिलेबस होता है। नंबर 200 नंबर का अगर जोड़ते हैं तो उसमें से कितना नंबर का पूछा जाएगा? 100 नंबर के, है ना। 100 नंबर में, है ना, 100 बाई 100 नंबर के पूछा जाएगा। इसमें से भी, है ना, एग्जाम पैटर्न जो 2026 का एग्जाम पैटर्न था, है ना, वही पैटर्न 2027 में रहने वाली है, ठीक ना, सेम टू सेम। तो अगर बात कर लिया जाए, है ना, पैटर्न के बाद, एग्जाम पैटर्न के बाद अगर बात कर लिया जाए, है ना, एग्जाम पैटर्न के बारे में, पैटर्न के बारे में अगर बात कर लिया जाए, एग्जाम पैटर्न, तो 3 प्रकार से एग्जाम पैटर्न होता है, 3 प्रकार से। पहला, है ना, जो हम लोग का पहला होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। और दूसरा होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। और तीसरा होता है दीर्घ उत्तरीय। ये जो वस्तुनिष्ठ को हम लोग बोलते हैं क्या चीज?
ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दीर्घ उत्तरीय को हम लोग बोलते हैं लघु उत्तरीय का शॉर्ट क्वेश्चन, और दीर्घ उत्तरीय का लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। तो ये हम लोग को 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव में हम लोग को 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, और 50 में कितना नंबर का रहता है, एक नंबर का रहता है। तो 50 नंबर इधर हो गया, कितना हो गया, 50 नंबर, ठीक। अब इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग का टोटल कितना, 30 नंबर को पूछेगा, 30 नंबर का। इसमें से बनाना हम लोग को 15 गुने 2 कर देंगे तो 15 दूनी 30 नंबर हो गया, है ना। अब इसमें जो दीर्घ उत्तरीय होता है ये 20 नंबर का पूछेगा, है ना। कितना नंबर का, 20 नंबर के। अब 20 नंबर में हम लोग का 8 क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाना होता है ना। तो इसमें 4 गुने 5 करेंगे तो 4 5 20 हो गया। तो अगर हम जोड़ते हैं 50 30 80 और 20 कितना हो गया, 100, है ना। टोटल हम लोग का कितना हो गया पैटर्न एग्जाम, 100/100। तो हम लोग जान चुके, है ना, कि क्या क्या किस तरीका से कौन कौन से चैप्टर से, है ना, कौन कौन से चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है सिलेबस में, मार्क्स में, है ना। किस तरीका का हम लोग कौन कौन से चैप्टर में पैटर्न पर, एग्जाम पैटर्न पर कितना नंबर का कौन कौन सा रहेगा, है ना। अगला पैटर्न पर किस तरीका से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग का ये रहेगा, है ना। तो अगर आप लोग, है ना, अगर आप लोग को, है ना, हमेशा क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक ना। हम अपने जिस तरीका से हम पढ़ें, है ना, उस तरीका से हम सेवा देने के काम कर रहे हैं। तो आप लोग का एकदम यूट्यूब पर, है ना, एकदम यूट्यूब पर, है ना, क्या है जी, फ्री, है ना, फ्री। अब इस चैनल का नाम, है ना, चैनल है, तो चैनल नाम अगर हम बता दिया जाए तो आप लोग जानते होंगे, स्टूडेंट एजुकेशन पॉइंट क्लासेज, है ना। यूट्यूब चैनल हो गया, यूट्यूब। अगर इंस्टा आईडी की बात कर ली जाए, इंस्टा आईडी तो दीपक क्लासेस 9 पर, है ना। इस तरीका का है। अगर आप लोग, है ना, हमेशा, और अगर बात करना है ना, बात करना है तो इस नंबर पर आप लोग बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का दिक्कत हो, है ना, तो इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। और, है ना, आप लोग अगर हमारे वीडियो को, है ना, नए देख रहे होंगे, हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे, तो इस स्टूडेंट एजुकेशन पॉइंट क्लासेज का, है ना, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। और इंस्टा आईडी को फॉलो जरूर कीजिएगा, है ना। इंस्टा आईडी को क्या करिएगा, फॉलो। तो चलिए इसी के साथ मैं दीपक कुमार क्षमा चाहता हूँ कि जो शुरू में हम अपने बारे में परिचय नहीं दे सके। तो चलिए, मैं दीपक कुमार एक छोटे से गांव में, है ना, हम अपना कोचिंग चलाते हैं और ऑनलाइन की दुनिया में भी आने का सोच रहा हूँ, है ना। तो आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्द से जल्द, है ना, और बेहतर ही बेहतर करेंगे। इसके साथ में आप लोग, है ना, हमें क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बाकी हम आप लोग से अपनी वाणी को विराम लेते हुए कहेंगे, जय हिंद, जय भारत।